हाय हमारे रब, हाय हमारे दाता, हमको संपूर्ण जगत के लिए सूरज बना दे, हमको सूर्य की तरह रोशन कर दे, हमको सूरज की तरह चमका दे। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूरज की तरह चमका दिया। चमकाने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे सूरज निकलता है उसकी रोशनी सबके घरों में जाती है, रात के अंधेरे को मिटा देता है और सूरज सबको रोशन कर देता है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने इल्म से सबको रोशन कर दिया, अपने इल्म से सबको चमका दिया। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके लिए नबी बनकर पहुंच गए, नबी बनकर आए। हम सूर्य बाजनी, हाय अल्लाह हमको सूरज की तरह बना दे। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है ऐसे हमसे भी सबको रोशनी दे दे, यानी हमारे जरिए भी सबको इल्म पहुंचा। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिराज मुनीर भी कह दिया, सिराज मुनीर भी कह दिया, यानी चमकता हुआ सूरज, रोशन सूरज भी कह दिया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा है, रोशन चिराग बनाकर भेजा है। रोशन सूरज, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा मिट जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी वही हाल है। जब आपको नबूवत मिली तो आपने गुनाहों का अंधेरा खत्म कर दिया। सूरज जब निकलता है तो रात में होने वाले जराइम का इर्तिकाब रुक जाता है, चोर चोरी करना दिन की रोशनी में छोड़ देता है और दिन दहाड़े जराइम का इर्तिकाब नहीं करता है। सूरज की रोशनी में कोई आदमी दिन दहाड़े जुर्म नहीं करता है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को ऐसा समझाया कि लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिए, लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिए। फर्क इतना है, आसमान में जो सूरज निकलता है ये दिन में निकलता है और रात में बुझ जाता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वो सूरज है जिनकी रोशनी रात में भी रहती है और दिन में भी रहती है, जिनका नाम रात में भी लिया जाता है और दिन में भी लिया जाता है। इसीलिए हज़रत आयशा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना सूरज कहा करती थी। एक बीवी होकर अपने पति से, एक बीवी होकर अपने हस्बैंड को सूरज कहा करती थी और ये शेर पढ़ा करती थी, ली शम्सुन वलिला फाक़ शम्सुन, ली शम्सुन वलिला फाक़ शम्सुन, इन्न शम्स ततलू बाद फजरिन शम्सी ततलू बाद इश्क। ये शेर पढ़ा करती थी हजरत आयशा, लोगों एक तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है। ली शम्सुन वलिला फाक़ शम्सुन, हाय लोगों एक तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है। हाय लोगों तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है, इन्न शम्स ततलू बाद फजरिन, लोगों का सूरज तो फजर के बाद निकलता है, पूरब से निकलता है, पूरब से आता है। शम्सी ततलू बाद इशा, लेकिन मेरा सूरज तो ईशा के बाद मेरे बिस्तर पर आता है, मेरा सूरज तो ईशा के बाद मेरे पास तशरीफ लाता है। हज़रत आयशा अपने शौहर को सूरज कहती थी, सूरज। आज कोई औरत अपने शौहर को सूरज कहेगी तो दुनिया भर की बुराई और करती है और व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजती रहती हैं अपने पतियों को। देखो तारिक जमील साहब की एक वीडियो मेरे पास आई तो मेरे घर में मेरी बीवी ने देखा, उसमें वो कह रहे हैं तारिक जमील साहब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थीं, इसके बावजूद आपने कभी किसी बीवी से खाना नहीं पकवाया, खाना खुद बनाते थे। कपड़ा फट जाता था तो आपने किसी बीवी से ये नहीं कहा कि कपड़ा सिल दो, आप खुद कपड़ा सिल लेते थे, जूता खुद टाँक लेते थे। ये तकरीर मेरी बीवी ने भी सुनी और उसने व्हाट्सएप पे मुझे भेज दी। मतलब औरतें ये चाहती हैं कि हमारे मर्द अब खाना भी खुद पकाएं, कपड़ा खुद धुलें, और ये सबका हाल है। जब हम जैसों का हाल है तो आपका भी हाल वही होगा। आप यहाँ खुश थोड़ी बैठे हो, हमें मालूम है किसकी ऊपर कैसी गुजर रही है
और हमें तो इतना पढ़ना आता है कि हम चेहरा देख के बता देते हैं कि आदमी अपनी बीवी से कितना खुश है और कितना नाखुश है। हालात ऐसे होते हैं। जब मैं अपने पड़ोसी मुल्क में गया तो वहां एक आदमी की 3 बीवी थी, तो उसने भी मेरी एक बार दावत कर दी अपने घर पे, चलो ईशा की नमाज पढ़ने नहीं दिया वो। तो मैंने कहा यार तुमने नमाज नहीं पढ़ी? बोला मौलाना मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं लेकिन मैं जन्नती हूं। मैंने बोला मैं हर हाल में जन्नत में जाऊंगा चाहे एक वक्त की भी नमाज ना पढ़ूं। हमने कहा पागल इतना कॉन्फिडेंस, इतना यकीन तुझे? कहता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा कैसे, क्यों? बोला मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोला मेरी 3 बीवी है। मैंने कहा मैं समझ गया बस। बोला मेरी 3 बीवी है। मैंने कहा बस मैं समझ गया। बोला अब आप ही बताइए कि अल्लाह 2 जहन्नम किसी को दे सकता है? दुनिया में भी जहन्नम और आखिरत में भी जहन्नम? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब दुनिया में मैं जहन्नम भुगत रहा हूं तो अल्लाह हमें आखिरत में जन्नत देगा, चाहे मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, रोजा रखूं ना रखूं। तो मेरे भाई को मालूम है नबी हजरत आयशा तारीफ कर रही है। एक पीर साहब थे, सुना उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती। तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती वक्त। एक बार उनकी बीवी ने आसमान में उड़ते हुए किसी बुजुर्ग को देख लिया। आसमान में उड़ रहे हैं और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी इसका शौहर जब घर पे आया तो बीवी ने कहा एक ये पीर बने फिरते हैं। पीर तो वो था जो मैंने आज आसमान में देखा है, हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हुए जा रहा था, उड़ रहा। अब इसके पीर को लगा कि किसी तरह हीरो बनूंगा अपनी बीवी की नजर में। तो कहा रे मेरी बीवी तुमने देखा है उसको? कहा हवा में उड़ते हुए देखा है? हाँ देखा है। मुसल्ला बिछाए हुए था, हाँ उस पर खड़ा भी था हवा में और नमाज पढ़ रहा था। तुमने देखा है? हाँ। अरे वो मैं ही तो था। ये बोला सभी को मैं ही तो था। अब बीवी को लगा कमीना ये था, अब क्या करूं? तो कहने लगे हाँ मुझे लगा कि तुम ही थे। क्या मतलब? तो इसीलिए तिरछे तिरछे उड़ रहे थे, टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तुमसे तो सीधा उड़ा भी नहीं जा रहा था। हैं? फिर भी कभी निकाल अभी तारीफ कर रही थी। जब सुना ये तो मेरा ही आदमी, तो कहने की वो तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तिरछे तिरछे, किबला इधर था उधर उड़ रहे थे, कभी निकाल दिया। उसने कहा उड़ तेरी कौन सी कंसी थी अभी औरत, तेरी कौन सी फितरत, क्या तुझे समझूं और क्या तुझे मानूं? मैं तो सोचा था कि मेरी तारीफ, अब मैं हीरो बन जाऊंगा तेरी नजर में, फिर भी तूने कमी निकाल दी, फिर भी तूने कमी निकाल दी। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हजरत आयशा से सीखना चाहिए हमारी औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को, हमारी कौम की बेटियों को कि वो किस तरीके से तारीफ कर रही है।